बिल्डिंग में जब ये प्रविष्ट हुआ तो इसकी पहली बैठक, पहला दिन जो था वो था, कल क्या तारीख थी, 19 सितंबर। पहला दिन, पहली ओपनिंग 19 सितंबर 2023 को हुई। और आते ही पहले ही दिन इसने एक बिल, जो ऐतिहासिक बिल कहा जाएगा, क्योंकि 27 सालों से इस पे चर्चा चल रही थी, मोर देन दैट, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर कोई हिम्मत नहीं करता था। और फाइनली एक हिम्मत दिखाई और ये बिल 33% आरक्षण के कंटेक्स्ट में ये बिल प्रस्तुत किया गया, महिला आरक्षण वाला। इस पर डिस्कशन हुआ। तो न्यू बिगिनिंग, न्यू बिल के साथ में बड़ा बिल था, पर बात आ रही है कि ये जो संसद है, इस संसद का एस्पेक्ट क्या है, संसद क्या है, संसद का अस्तित्व किस जगह देखा जा सकता है। तो इन सबको समझने के लिए एक बार इस शब्द के साथ, जो समझते हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझते वो खास तौर से देख लें कि जब हम कहते हैं सरकार, तो हमारा अटेंशन मेनली होता है मोदी सरकार या गहलोत सरकार। लेकिन अब आपको एज ए पॉलिटी स्टूडेंट थोड़ा सा विस्तृत, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचना है और बताना है कि भाई सरकार का संदर्भ केवल पीएम मोदी तक नहीं होता है या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक नहीं होता है। ये जो अभी मैं बोला, मोदी या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये सब कार्यपालिका के अंग कहलाते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत काउंट होते हैं। और कार्यपालिका में कौन कौन आ सकते हैं तो मैं बता रहा हूं अब आपको। एक तो राष्ट्रपति आ सकता है, एक प्रधानमंत्री जी आएंगे, और एक उनकी पूरी टीम मंत्रियों की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद शामिल होंगे। जितने भी अधिकारी वगैरह हैं वो इन्हीं के अंडर में रह के काम करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं नीचे, सभी अधिकारी, ऑल ऑफिसर्स, वो भी इसी कार्यपालिका का अंग है। फाइनली कार्यपालिका के अंतर्गत ये बातें आएंगी। नेक्स्ट, सरकार की ही एक और शाखा, वो कहलाती है व्यवस्थापिका। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे लेजिस्लेचर। और सरकार की ही एक और शाखा का नाम है न्यायपालिका। तो अब आपको कहे कि भाई सरकार, तो सरकार शब्द का मतलब केवल मोदी या गहलोत तक मत ले जाना। इसमें 3 शाखाएं शामिल होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इस लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका के अंतर्गत अगर आप बात करते हैं तो यहां पर भारत में इसका नामकरण किया गया है, क्या, संसद। इंग्लिश में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। भारत हमेशा दोहरी प्रवृत्ति के साथ जीता रहा है, भाई अंग्रेजी भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, और दोनों में नाम में चेंज है। यूनी की संसद को ऐसे लिख लें, संसद, ठीक। जैसे आजकल हम लिखते हैं मेरा नाम, तो ऐसे लिखते हैं मेरा नाम मनीष है। अच्छे लिखने लग गए आजकल सब, आदत ही यही पड़ गई। मतलब हिंदी भी लिखनी हो ना तो वो अंग्रेजी में लिखेंगे, मोबाइल ने सिखा दिया हमें, व्हाट्सएप ने सिखा दिया, ये हिंदी इन अंग्रेजी है, तो वैसे ही कर देते संसद, पर नहीं किया। संसद का नाम दूसरा रखा, क्या रखा, पार्लियामेंट। क्योंकि ब्रिटेन से हम शासित हुए हैं और गुलामी की जंजीरों से फिलहाल तो मुक्त नहीं हुए। पार्लियामेंट कह रहे हैं किसको, संसद को। अब ये जितनी भी बात कर रहा हूं, यूं समझो आप दिल्ली में बैठे हैं और बात किसकी कर रहे हैं, सेंटर की। केंद्र के अंतर्गत व्यवस्थापिका का नाम है क्या, संसद। केंद्र के अंतर्गत कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह। मुख्यमंत्री कहते ही कहां जाओगे, राज्य में। तो फिलहाल हम केंद्र की बातें कर रहे हैं। और न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो यहां आएगा सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। ये केंद्र स्तर पे, ये राज्य स्तर पे। हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस समय संसद पे जा रहा है, क्योंकि आते ही मैंने कहा चर्चे चल रहे हैं, इसके चर्चे, इससे भी ज्यादा इसके चर्चे, नई बिल्डिंग के चर्चे चल रहे हैं। तो नई बिल्डिंग कब आई, क्यों आई, कैसे आई, वो सब बातें हम करेंगे। लेकिन आपका ध्यान यहां होना चाहिए कि संसद का मतलब क्या। पहले तो
तो संसद करती क्या है, क्या मतलब है? व्यवस्थापिका किसी भी देश की हो, उसका काम होता है नए नए कानून बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। तो ये लोग क्या करते हैं आगे, ये इसी कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एग्जीक्यूटिव। कानून को अप्लाई करना, लागू करना। और ये लोग क्या करते हैं, बनाए गए कानून को इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो कानून की व्याख्या करना। तो इस समय जब मैं कह रहा हूं संसद, तो संसद का आ रही है सरकार की कौन सी शाखा है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। देखते हैं कानून कहां बन रहा है। ये देखो, अभी अभी बात की थी, नई बिल्डिंग में, मतलब जो भी हो, संसद तो संसद ही है। संसद का मतलब व्यवस्थापिका कर क्या रही है, महिला विधेयक। विधेयक का मतलब होता है प्रस्ताव, कानूनी प्रस्ताव। अगर ये पारित हो गया तो ये विधेयक बाद में बन जाएगा अधिनियम, एक्ट, पक्का कानून। अभी तो प्रस्ताव के रूप में है, लेकिन जैसे ही ये पारित हो गया तो इसके आगे लग जाएगा महिला आरक्षण अधिनियम, कोमा 2023, जो भी ईयर होता है वो लग जाएगा। तो अभी तो विधेयक की फॉर्म में प्रस्ताव, संसद से पारित हो गया तो ये बन जाएगा अधिनियम। तो फाइनली अधिनियम का मतलब हो क्या गया, कानून। तो इसका मतलब संसद क्या करती है, कानून बनाती है। तो फाइनली यहां देख लें आप, संसद का काम क्या है, कानून बनाना, यही लिखा है। इस संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वो भी देख लेते हैं। तो व्यवस्थापिका के संदर्भ में बात चल रही है। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना। इस व्यवस्थापिका को, लेजिस्लेचर को, भारत में कह रहे हैं संसद। थोड़ा दूसरे देशों की तरफ भी नजर डाल दें, क्योंकि एक बात कंफर्म है, जो भी टॉपिक करंट में होता है उसके आसपास से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाया करते हैं। तो आपके क्वेश्चन बनने के हाईएस्ट चांसेस यहीं से हैं। जैसे आपसे यह पूछ लिया जाए नेपाल में इसका क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पंचायत। हमारे यहां पंचायत का मतलब अलग है, लेकिन वहां राष्ट्रीय पंचायत कहते ही समझ जाना वहां की संसद है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में भी संसद होती है, लेकिन वहां संसद नहीं बोलते हैं, वहां बोलते हैं इसको शोरा। शोर बहुत होता होगा शायद, राइट। नेक्स्ट, अगर आप ईरान में जाएंगे तो वहां पे इसका नाम दिखेगा आपको मजलिस। नेक्स्ट, सपोज आप यूएसए में पहुंच गए तो वहां पे इस संसद का नाम होगा, ऑप्शन दे दूं आपको, अभी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेजेंटेटिव्स, या फिर कांग्रेस। पूछ रहा हूं मैं, अभी आंसर नहीं बताया। यूएसए में वहां की जो संसद है, विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसका नाम क्या है, सीनेट। पहला तुक्का गलत। दोनों ही होते हैं। होता तो कांग्रेस है, लेकिन इसमें दोनों आते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूं संसद भारत में, वैसे ही वहां की विधायिका का नाम क्या है, कांग्रेस। हमारे यहां तो कांग्रेस एक पार्टी के बतौर है, लेकिन वहां कांग्रेस बोलोगे ना तो हर कोई बच्चा समझ जाएगा कि ये बात कर रहा है किसकी, व्यवस्थापिका, संसद की। तो वहां पे एट ए ग्लांस संसद को किस नाम से बुलाया जाता है, कांग्रेस। जिसके दो सदन होते हैं, एक सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट, जापान में जाओगे तो इसका नाम वो होगा जो आप लोग रोज लेते हैं। आप रोज क्या लेते हैं, डाइट लेते हैं। तो वहां पे इसको कहते हैं डाइट। डाइट याद रह जाएगा, जापान, डाइट। और अगर आप चले गए ब्रिटेन में,
तो वहां पे कहा जाता है इसको पार्लियामेंट। ये तो जैसे हमारा ही अपना कोई है। तो ऐसे अलग अलग देश के जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो अभी आपसे डिस्कस की है। इस कंसर्न में वापस आता हूं, ये सब लोग क्या करते हैं, कानूनी बनाते हैं, बस नाम अलग अलग है। जैसे आपका नाम कुछ और है, आपका कुछ और है, आपका कुछ और है तो सब मनुष्य ही है। इसी तरीके से इसका बेसिक काम है कानून बनाना। भारत में क्या कह रहे हैं और अलग अलग देशों में क्या कह रहे हैं। अब आ जाए भारत पे। भारत में इस संसद के 3 अंग होते हैं। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये उच्च सदन है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हाथ पहले बोलो, पैर बाद में बोलो, पैर पहले बोल दो, हाथ बाद में बोल दो, पर बेटर है राष्ट्रपति के बाद राज्यसभा, उच्च सदन अपर हाउस, और एक क्या है, निम्न सदन लोकसभा। एक्चुअली मैं आपको यहां ले जाना चाह रहा हूं, अभी जो उद्घाटन हुआ वो फाइनली किसका हुआ, संसद का हुआ या फिर लोकसभा का हुआ या फिर राज्यसभा का हुआ। संसद में किस सदन का हुआ, संसद में किस सदन का हुआ, नए संसद भवन में किसका उद्घाटन हुआ, लोकसभा वाली नई बिल्डिंग बनी कि राज्यसभा की नई बिल्डिंग बनी, लोकसभा के। चलिए जस्ट कुल मिला के 2 बार सोचा तो गाड़ी ट्रैक से उतर गई। पहली बार ठीक बोले थे भाई, संसद का मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों। संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, इसका मतलब उसमें लोकसभा भी है और साथ में राज्यसभा भी है। एक बिल्डिंग बनाई लोकसभा, अंदर ही बिल्डिंग बनाई राज्यसभा, बहुत सारी पब्लिक गैलरीज वगैरह और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं उसमें। मतलब यूं समझो एक रूम ये है, एक ये है, एक ये, 2 बड़े बड़े हॉल बनाए, एक लोकसभा के लिए, एक राज्यसभा के लिए। उस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के क्या नाम दे रहे हैं, नई संसद भवन। तो नई संसद का मतलब यहां पे ध्यान रखना, इसमें लोकसभा भी इंक्लूड है और साथ में राज्यसभा भी इंक्लूड है। तो दोनों ही है। राष्ट्रपति तो ऑलरेडी है ही है, वो तो एक पर्सन के बतौर है और इसका एक अपना अलग राष्ट्रपति भवन है ही है, वो तो अलग है ही है। लेकिन नई संसद भवन का मतलब दोनों सदनों के लिए व्यवस्था की गई। अब हमारा ध्यान है इस समय कि राज्यसभा क्या करती है, लोकसभा क्या करती है, वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन एक बार इस नई संसद बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं पूरी पूरी है, तो थोड़े कुछ फैक्ट्स इसके बारे में नोट कर लेते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मैं बिल्कुल संसद भवन पर, बिल्डिंग पर अब चर्चा है। संसद क्या करती है, क्यों करती है, इसके 2 भाग हैं, इन दोनों की डिटेल तो बाद में और देख लेंगे। लेकिन पहले ये एरिया, नंबर 1 ध्यान रखना कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इस प्रोजेक्ट का एक नाम था सेंट्रल, इंग्लिश में ही लिखेंगे आप सब, बाद में लिखना, पहले सुन लें, विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नया संसद भवन बना। निर्माण हुआ। इसमें और भी बहुत सारे पुनर्नवीकरण वाली बातें दिखेंगी, जैसे कर्तव्य पथ, पहले जिसको हम क्या कहते हैं राजपथ, उसका नाम बदल के क्या हो गया कर्तव्य पथ, तो इसको भी रीडिजाइन किया गया है या किया जा रहा है। देन उपराष्ट्रपति के लिए एक भवन होगा, वो भी इसी का हिस्सा है। नया एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा, पीएम के लिए भी नई व्यवस्थाएं होंगी।
ये सब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। उसका एक हिस्सा क्या है, नए संसद भवन का निर्माण जो हो चुका है। तो पहली बात तो इस प्रोजेक्ट को यहां लॉन्च किया गया। इसमें इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी नए संसद भवन के लिए 1 अक्टूबर 2020 को। नए संसद भवन का इसको क्या बोलते हैं वैसे आप, शिलान्यास बोल सकते हैं। शिलान्यास हुआ था मतलब नींव रखी गई थी, स्टार्ट हुआ था। कब बन के पूरा हो गया, ये कुछ डेट्स बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। 1 अक्टूबर 2020, उसके बाद कब बनकर ये पूरा हो गया, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन को क्या कहते हो आप, इनॉग्रेशन हुआ। और ये इनॉग्रेशन बहुत चर्चा में रहा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खूब तनातनी हुई इस मुद्दे को लेके कि इसका उद्घाटन पीएम क्यों करें, राष्ट्रपति क्यों न करें। क्योंकि हमारे देश में औपचारिक प्रमुख जो है, फॉर्मल अथॉरिटी, फॉर्मल हेड, वो कौन है, राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख के बतौर होता है। पर इन्होंने जिद पकड़ ली कि ये तो मैं ही करूंगा। सेंगोल की स्थापना करके इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, फाइनली आपको तो इससे मतलब है, चर्चा चाहे जो भी रही हो, तो ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और डेट याद रहेगी 28 मई 2023। और नेक्स्ट एक तारीख जो और ऐतिहासिक बन गई, अभी तो क्या है, ताजा ताजा है, इसलिए आपको ध्यान रह जाएगी, पर ये 3 डेट आपको ध्यान रखनी है। तो तीसरी डेट क्या है, 19 सितंबर 2023 नए संसद भवन की ओपनिंग कह सकते हैं, प्रविष्टि। ये सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हम अपने घर की बात करते हैं, बन गया, इनॉग्रेशन करा दिया, अब कब आओगे अंदर, आते हैं, सामान वामान लेके आना है, तो पूरी ट्रक रद लाद के अब आ गए भाई, अब यहीं रहेंगे। तो इसकी ओपनिंग कब हुई, ये इसकी ओपनिंग डेट है। और इसी दिन अभी मैं बात कर रहा हूं तो 2 त्योहार भी पड़ते हैं, 2, नॉट ओनली 1। कल क्या गया, तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, गणेश चतुर्थी। ये लिखवाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत डीप में जाके कुछ अलग ढंग से पूछ लिए जाते हैं। और इसी दिन हमारा में भी मैं कहूंगा मेरा, अगर आप में से कोई हो तो ओके, संप्रदाय के संदर्भ में बात कर रहा हूं, धर्म के संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं जैसे जैन हूं तो जैन संवत्सरी का पर्व भी था। इस दिन इस नए संसद भवन की ओपनिंग की गई थी। और आपसे पूछ रहा हूं, ये गणेश चतुर्थी भारतीय तिथि के अनुसार कब पड़ती है। तो अब आपका नए संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया, किसी का ध्यान नहीं जाएगा, भाद्रपद शुक्ल या कृष्ण, पहले क्या आता है, कृष्ण या शुक्ल, पहले कृष्ण आता है, एक सेकंड, पहले उजाला आता है, पहले अंधेरा आता है, कृष्ण से किसी भी महीने में, लो हो गई बात यहीं पे शुरू। हिंदी माह टोटल कितने होते हैं, 12। इसके जस्ट पहले वाले माह का क्या नाम था, श्रावण। उससे पहले कहां से शुरू होता है, चैत्र। चैत्र के बाद चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद। तो हाँ बिल्कुल, तो अभी हम कहां हैं, भाद्रपद में।
भाई ध्यान रखना, कृष्णपाल खास तौर से तुमको कह रहा हूं और तुम्हारे बहाने सबको याद हो जाएगा। पहले कृष्ण आते हैं, याद रहेगा। पहले कौन आते हैं? कृष्ण। शुक्ल पक्ष। खुद ही ने गलत आंसर दिए, पहले तो तुम ही आओगे ना। तो कृष्ण, उसके बाद शुक्ल। तो इस समय कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष। गणेश चतुर्थी पे थे हम। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। क्योंकि संविधान के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया कि संविधान का निर्माण एग्जैक्टली जिस दिन लॉन्च किया गया वो तिथि क्या थी, तिथि के अनुसार वे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, रादर पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको एक स्टेप आगे ही ले गया हूं। अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो सोचता रह जाएगा, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद में। क्या हुआ कब था, तिथि तो ध्यान ही नहीं, डेट फिर भी ध्यान दे देते। तो 19 सितंबर 2023, 2 पर्वों के साथ ये इसकी डेट थी। फिलहाल यहाँ पे 3 बातें। 1 अक्टूबर 2020 शिलान्यास हुआ, स्टार्ट हुआ वर्कआउट। लगभग 3 साल कह सकते हैं आप, 2.5 साल लगभग अप्रोक्सीमेट, काम पूरा हो गया। इसी दिन इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंगोल